बैठ जाओ, वेरी गुड सर। एक और थर्ड सीट चलेगी, मेरी बात सुनो एक बार, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। उन्होंने क्या समझाया मैं बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। आलसी नंबर 1, ना तो बोलूंगा, ना ताली बजाऊंगा, ना सुनूंगा, ना पढ़ूंगा, ना समझूंगा। क्या करोगे भाई जीवन में? हाँ, ताली बजा देते भाई। इतना ताना मारा तो जाके ताली वो भी बोलो, बजाया नहीं तारा उनसे अभी भी। बोले हम ताली बजाएंगे, पागल है दुनिया हमारे लिए बजाएगी। अबे सुनो सर, मेरी बात सुनो सर। उन्होंने सही कहा, मेरी बात सुनो। ऋषभ है ना, ऋषभ लंदन में पैदा थोड़ी हुआ था, वो तो इंडिया में पैदा हुआ था सर। इंडिया छोड़ के पहली बार लंदन गया ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। उसका इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चालू थी। क्या चालू थी? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस के नाम का हर साल का 25,000 रुपए जा रहा था। कितना? 25,000 रुपीज। अब वो 25,000 रुपीज उसको पेमेंट करना चाहिए था, पर जब वो इंडिया के बाहर चला गया, अब उसने बोला कौन इतना किचकिच करेगा, मैं डॉलर में भेजूंगा, रुपीज में कन्वर्ट होएगा, जाएगा। हमने बोला इतना किचकिच करना ही नहीं है। उसने अपने पापा को बोला कि पापा आप वो हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 भर दो ना। सर भरना किसको चाहिए था? भैया को, ऋषभ भैया को। पर वो कौन हो गया ऋषभ भैया? जब वो इंडिया के बाहर चला गया तो वो क्या हो गया? PROI। पापा को बोला कि पापा आप वो हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 भर दो ना। सर भरना किसको चाहिए था? भैया को, ऋषभ भैया को। पर वो कौन हो गया ऋषभ भैया? जब वो इंडिया के बाहर चला गया तो वो क्या हो गया? PROI। वो चला गया एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए? जब वो गया तो वो क्या बन गया? PROI। अब उसके बिहाफ में अगर इंडिया में पेमेंट कर रहे हो ना, लॉ कहते हैं नहीं कर सकते तुम। यू कैन नॉट मेक पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ PROI। उसके भले के लिए, उसके हिस्से का पैसा तुम इंडिया में पेमेंट नहीं कर सकते। सर एक्सेप्शन नहीं है उसमें कोई कि करना है तो ऑथराइज पर्सन के थ्रू कर लेना। कर ही नहीं सकते भैया। तू क्या, क्यों नहीं कर सकते सर? अरे मेरे भाई, एक बार सोच के बता, सोच के बता। ऋषभ भैया की जगह अगर उसके पापा इंडिया में पेमेंट कर रहे हैं तो लॉ का क्या जा रहा है भाई? खून का रिश्ता है, लॉ का क्या जा रहा है? वो दे मैं दे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर ऋषभ भैया इंडिया की कंपनी को देते तो डॉलर इंडिया आता, डॉलर इंडिया आता तो हमारा रिजर्व बढ़ता। पर भैया अब तू डायरेक्ट पेमेंट करवा दिया तो हमारा तो कट गया ना, डॉलर इंडिया आया ही नहीं। तो हमने बोला हमको कोई तकलीफ नहीं है, अगर भैया तेरा डॉलर इंडिया भेजेगा अपने पापा को और फिर बोलेगा पेमेंट कर दो, हमको चलता है। पर तू उसके हिस्से का पेमेंट नहीं करेगा। अरे सुन रहे हो क्या तुम मेरी बात? हाँ जी सर। पॉइंट नंबर 3 लिखो। रिसीव एनी पेमेंट, रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम PROI otherwise than through inward remittance, sorry, otherwise than through AP, otherwise than through AP, otherwise than through AP लिख लो। इनवर्ड रेमिटेंस बताऊंगा थोड़ी देर में। अदरवाइज देन थ्रू AP लिख लो, अदरवाइज देन थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। सर क्या लिखा है? शेल नॉट रिसीव एनी। तो बहुत बेसिक है ना। तू बाहर वाले से कोई पेमेंट, मैंने जो तुमको एग्जांपल दिया था कि पैर छूने पे भैया ने पैसा दिया, वो डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है कि मैंने मेरे भैया से कोई पेमेंट लिया, मेरे को ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू लेना पड़ेगा वरना मैं नहीं ले सकता। अरे आप मेरी बात सुन रहे हो क्या? और चौथा पॉइंट लिखो सर, शेल नॉट, नो पर्सन शेल एंटर इनटू फाइनेंशियल transaction in India as consideration for acquisition of asset outside India. Sir, no person shall enter into financial transaction in India as a consideration for acquisition of asset outside India. क्या मतलब सर? सर एनीवन? कोशिश करो, बहुत इजी है, तुम समझा लोगे। ये 4th लंच का ऑफर है भैया, 4th सीट। बोल भाई। अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर होता है फॉर कंसिडरेशन इन इंडिया, एग्जाम्पल दुबई में प्रॉपर्टी की डील हो रही है। डील हो रही है मतलब तू खरीद रहा है, बेच रहा है कि क्या? तू अगर खरीद रहा है, हाँ, बेच रहा है। अगर दुबई में मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं सर, तो उसकी डीलिंग इंडिया में
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रही है, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रही है फॉर कंसिडरेशन आउटसाइड इंडिया। नहीं, अभी हाथ उठ गए पर आपने पहले उठाया था। बोलो मैडम, माइक जल्दी लेके आओ सौरभ, जल्दी फुल स्पीड बोलो मैडम। सर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्रॉपर्टी दुबई में खरीदना चाहती प्रॉपर्टी हूँ दुबई में खरीदना चाहते हो तो फिर वो जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रही हूँ वो इंडियन करेंसी में मैं नहीं खरीद सकती। सर एक बार फिर से पढ़ो, एंटर इनटू, लास्ट ट्राई लेंगे हम लोग पर, एक बार पढ़ लो, एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया। व्हाइट टी शर्ट मैडम बोलो, हर्षिता बोलो। असेट खरीद रहे, माइक ले लो, वो ऑप्शन थोड़ी है। बोले नहीं नहीं चाहिए मेरे को, बोलो। अगर हम कोई असेट खरीद रहे हैं आउटसाइड इंडिया और उसको खरीदने के लिए इंडिया में कोई लोन या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वो अलाउड नहीं है। बस अब मैं बोलूंगा, बस हसन देखो बताने तो एक बार बता ले राजा। सुनो, हेलो, किसी ने सही बोल दिया, पीयूष ने बहुत। हसन देखो बताने तो एक बार बता ले राजा। सुनो, हेलो, किसी ने सही बोल दिया, पीयूष ने बहुत बहुत लाइटर नोट पे बोला, पर उसने बोल दिया हवाला। सुनो सर, ऋषभ भैया है, ऋषभ भैया को इंडिया में लेना था, रायपुर में उनको एक जमीन लेनी थी, रायपुर में एक जमीन लेनी थी उनको, और मेरे को क्या करना था, मेरे को लंदन में एक जमीन लेनी थी, मेरे को लंदन में एक जमीन लेनी है, ऋषभ भैया को इंडिया में रायपुर में एक जमीन लेनी है, और मजे की बात क्या है, दोनों की वैल्यू लगभग सेम है। तो मैंने बोला भैया मैं ये जमीन इंडिया में खरीद लेता हूं, आप ये जमीन लंदन में खरीद लो, हम दोनों आपस में अग्रीमेंट कर लेंगे कि ये जमीन आपका है, ये जमीन मेरा है, बात खत्म। इससे क्या होगा, मतलब मेरे को लंदन में जमीन खरीदने के लिए मेरे को पैसा भेजना पड़ेगा, वो मैं नहीं भेजूंगा, आपको इंडिया पैसा लाना पड़ेगा, वो आप नहीं लाना, आप मेरे बदले में एक असेट ले लो और उसका कंसिडरेशन इंडिया में दे देता हूं मैं किसी भी तरीके से। या फिर मैंने ये कहा कि मैं जाके आपके पापा को पैसे दे देता हूं, आप लंदन में मेरे लिए एक जमीन खरीद लो। मैंने भैया को क्या बोला, लंदन में मेरे लिए घर खरीद लो, मैं इंडिया में आपके पापा को जाके पैसा दे देता हूं। लॉ ने बोला पागल है क्या, तुमको फॉरेन एक्सचेंज लाना या ले जाना है तो एक्चुअल में करो, तुम इस तरीके से सेट ऑफ मत करो। तुमने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा क्रॉस ट्रांसफर, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है सर। आपने क्रॉस ट्रांसफर कर लिया, आपने क्या किया, आपने फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांसफर को रोक दिया, और उसके बिना ही आपने सीधा लंदन में आपने एक जमीन खरीद ली और ऋषभ भैया ने इंडिया में खरीद ली। कायदे से होना क्या चाहिए था सर, कायदे से इंडिया में उसका डॉलर आना चाहिए था, वो लैंड की खरीदी में जाना चाहिए था, और कायदे से मेरे यहां से रुपीस जाना चाहिए था और वो लैंड की खरीदी में आना चाहिए था। पर भैया हमने ये ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर दिया। लॉ कहता है ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा हवाला में होता है। हवाला क्या होता है पता है आपको, हवाला जहां पे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है सर। हवाला इतना बड़ा नेटवर्क है इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में, और उसके बावजूद भी है पूरा इलीगल, उसके बावजूद भी आप लोगों का करप्शन, आपके गवर्नमेंट इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पैसा हवाला से जा रहा है ना सर, गवर्नमेंट का पैसा भी तो हवाला से जा रहा है। अब मेरी बात समझो, हवाला में क्या होता है, अगर मेरे को दिल्ली में 5 लाख रुपए कैश किसी को देना है, तो यहां पे मैं जाऊंगा, उसका एक काउंटर पार्ट होगा, उसका एक कोई बंदा होगा जो यहां पे मेरे से 5 लाख रुपए लेगा, और वो यहां से पैसा लेने के बाद यहां से एक मैसेज भेजेगा कि भैया 5 लाख रुपए आ गए, तो वहां पे वो मेरे बंदे को 5 लाख रुपए इशू कर देगा। बीच में ये लोग एक छोटा सा नॉमिनल सा कमीशन लेंगे, बहुत नॉमिनल सा कमीशन लेंगे, तो आपको चुभेगा नहीं। पर ये इतने हाई स्केल पे काम होता है ना कि ये दिन का करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, करोड़ों का कमीशन है, करोड़ों का कैश नहीं। कैश तो भैया 15 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ ऐसे ट्रांसफर होते हैं। अब सर ये जो पैसा कैश बंदा लिया, ये सेट ऑफ कैसे होगा, कल को इसको भी तो कहीं पेमेंट करना होगा ना, ये यहां पे वापस पुणे में किसी और को पेमेंट करेगा, वो पैसा कहीं और कलेक्ट हो जाएगा। तो ये लोग सेट ऑफ करके क्या करते रहते हैं, हवाला। तो हमने वैसा ही ट्रांजैक्शन किया जो लॉ कहता है अलाउड नहीं है। अरे आप समझे क्या सर, बस आप एक चीज समझ लो, ये जो थर्ड पॉइंट है, रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम PROI अदरवाइज देन थ्रू AP। सर आप बाहर वाले से कोई भी पेमेंट लोगे तो कहां से आना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन से। राजा ऑथराइज्ड पर्सन से जब आता है ना, नीचे लिखो एक नोट, नीचे लिखो एक नोट, where payment is received without corresponding, एक वर्ड है रेड में लिखना, इनवर्ड रेमिटेंस, विदाउट करस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस deemed received through other than AP।
सर आज एक सिंपल सी बात समझना, मेरे को एक फॉरेन करेंसी से पेमेंट आता है हर महीना, बताओ कौन सा?